वेलकम टू लेक्चर ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 5.1 जो सिलेबस का पार्ट है उसमें फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट और साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग और उसकी ब्रांचेज के संबंध में इंट्रोडक्शन ये हम कर रहे हैं। और मैं रवि प्रकाश माथुर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंचार्ज मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। ये फाइनेंस मैनेजमेंट से संबंधित सिलेबस हमारा ऑपरेटिव है एट प्रेजेंट। और 5.1 फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में हम डिस्कशंस अभी कर रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि किसी भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, आप चाहे उसको एस्टेब्लिश करें, एक्सपांड करें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें, ऑपरेशन करना है, इन सब के लिए आपको वित्तीय आवश्यकता हमेशा रहती है। और इस वित्त का अनुमान लगाना, उसकी व्यवस्था करना, उपयोग करना, उसकी अकाउंटिंग, लेखा रखना और उस पर एक नियंत्रण रखना वित्तीय प्रबंधन के अधीन आते हैं। इस प्रकार के सभी कार्य हम कह सकते हैं एक तरह से उसकी वित्तीय प्रबंधन के मुख्य हिस्से रहते हैं। वित्तीय व्यवस्था स्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल के रूप में, वर्किंग कैपिटल के रूप में दो मेन कैटेगरी में जनरली की जाती है। स्थायी पूंजी में निवेश से तात्पर्य यह रहता है कि जब उद्योग की स्थापना की जाती है तो भूमि आपको खरीदनी होती है, अधिग्रहित करनी होती है, भवन का निर्माण होता है, मशीनें और उपकरण खरीदने होते हैं, इनकी स्थापना करने के लिए करनी होती है। और ये सब चीज़ें जो मेनली काम आती हैं, ये फिक्स कैपिटल वाले एक बार जो खर्चा मेनली बड़े लंबे समय के लिए जो आगे रिपीट ना हो, एक तरह से ये कह सकते हैं, वह खर्चा, उसमें जो खर्चा होता है उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। इसी प्रकार से जो ऑपरेशन का पार्ट है और जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो काम में आती हैं चीज़ें, जो हम कह सकते हैं एक तरह से प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो काम आती हैं और रिकरिंग रूप से काम आती है। जैसे कि हमें कच्चा माल उसको ख़रीदना हो, मजदूरी हो, उनका वेतन चुकाना हो, स्टॉक में सामान रखने वाले आवश्यक खर्चे जो होते हैं वह हमें कार्यशील पूंजी के वर्किंग कैपिटल के हिस्से के रूप में आते हैं। और ये डिपेंड जो है किस प्रकार का नेचर ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर इनकी जो है डिपेंड करेगी कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की कितनी मात्रा या आप लोगों को हमें अमाउंट आवश्यक होगा। मोटे रूप से जो हम देखें वित्त विभाग के जो कार्य हैं वो देखें। पहले एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, पूंजी की किस प्रकार की आवश्यकता है उसकी एस्टिमेट करना, उसका आकलन करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो बहुत ही बारीकी से, यहाँ जो वर्णन में लिखा, बहुत ही गहराई से, बहुत ही माइक्रो एनालिसिस के साथ एस्टिमेशन किया जाना आवश्यक होता है। कितनी पूंजी हमें दीर्घकालीन आवश्यक के लिए चाहिएगी, कितनी हमें कार्यशील पूंजी के रूप में कार्य जो हो सकता है साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, मंथली हो, किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हमें रहेगी, इन सब चीज़ों का एक बहुत ही गहराई से और नियरेस्ट एक्यूरेट अनुमान लगाया जाना बहुत आवश्यक होता है। पूंजी के प्रारूप का निर्णय करना, कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से है होगा उसका करना, मतलब यह है पूंजी के स्रोत व प्रकार के बारे में निर्णय करना। दीर्घकालीन और कार्यशील व्यवसाय के अनुरूप उचित अनुपात रखा जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं की पूंजी, बाहरी पूंजी, समथिंग लाइक पार्टनर्स की हो सकती है, कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर्स की हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आम जनता से हो सकती है, बैंकों से लोन हो सकता है। किस प्रकार से पूंजी का स्वरूप रखा जाएगा उसको ध्यान में रखने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होगा, इसमें विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं संपत्तियों में विनियोजन हो, देनदारों में विनियोजन हो, कच्चे और पक्के माल में विनियोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट हो। व्यवसाय का प्रारूप लागत व लाभ की संभावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पूंजी को विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित किस प्रकार से किया जाना है। लाभांश का निर्णय करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वित्त विभाग प्रबंधकों को वर्ष के अंत में देने वाले लाभांश की रकम के बारे में बताता है। व्यवसाय के लाभ व भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर लाभांश की रकम का आकलन किया जाता है। व्यवसाय के सभी विभागों को पूंजी उपलब्ध कराना,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप से जो काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन से संबंधित हो सकते हैं, इंस्पेक्शन से संबंधित हो सकते हैं, टेस्टिंग से संबंधित हो सकते हैं, रिकॉर्ड, अकाउंटिंग, कंप्यूटर सेक्शंस, अलग अलग तरीके के विभाग हो सकते हैं। उनको किस किस प्रकार से पूंजी की आवश्यकता रहेगी, उसकी कैलकुलेशन करके उनको पूंजी समय पर उपलब्ध करना वित्त विभाग का महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। वित्तीय स्थिति का विवरण समय समय पर, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसकी का अध्ययन करके और उसका तैयार करना, इस रिपोर्ट के आधार पर उपयोग की संभावनाओं के बारे में आइडिया होता है। आवश्यकता अनुसार वित्तीय समझौते, वित्त प्रबंधक का अधिकांश समय विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों से बातचीत में गुजरता है और इनसे वित्तीय स्थिति की बहुत सी सूचनाएं देनी पड़ती हैं। इसके अलावा वित्त विभाग और भी कई कार्य करता है, जैसे दैनिक, मासिक, वार्षिक, ये रोकड़ पूंजी की व्यवस्था करना, उस पर नियंत्रण रखना, सामग्री का मूल्यांकन करना और उस पर नियंत्रण रखना, कर्मचारियों को समय पर भुगतान करना, उनके फाइनेंशियल अकाउंट, सभी प्रकार के जो हैं मटेरियल से संबंधित, मशीन से संबंधित सभी प्रकार के एक्सपेंसेस या और सभी प्रकार की चीज़ों के संबंध में फाइनेंशियल डिफरेंट अकाउंट को मेंटेन करना। एक बड़ी और जो शाखा रहती है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन शाखा, जो हम कह सकते हैं जो प्रबंध से संबंधित जो जनरली विद्वान रहे हैं, उनमें से कुछ ये यहाँ पे नाम आ रहा है स्मिथ और एशबर्न ने। उनके अनुसार लेखांकन प्रधानतया वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक व्यवहारों तथा घटनाओं के अभिलेखन तथा वर्गीकरण करने का विज्ञान एवं व्यवहार और घटनाओं को महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने व व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों को संप्रेषित करने की कला है जिन्हें निर्णय लेना है। जो लोगों को निर्णय लेना है उनके लिए सबसे पहले तो सभी प्रकार के जो हम कह सकते हैं वित्तीय प्रकृति के जो भी हमारे व्यवहार, जो डीलिंग्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उन सब का सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग करना और एक साइंटिफिक वे में उनका क्लासिफिकेशन करना, उनसे कुछ जो भी कंक्लूजन्स डेवलप हो रहे हैं एनालिसिस करके उनकी, और फिर उनकी एक हम कह सकते हैं व्याख्या करना, जिससे कि जो भी परिणाम सामने आते हैं वो निर्णय लेने वाले लोगों को इस प्रकार की सारी चीज़ों से अवगत करना, ये लेखांकन का पूरा हम कह सकते हैं डेफिनेशन रहेगी, कार्य रहेगा। और लेखांकन का क्षेत्र परिणाम निकालने तक ही सीमित नहीं है, अपितु परिणाम को उन व्यक्तियों को सूचित करना भी है, सम्मिल लेते हैं जो निर्णय लेते हैं। ये एक बात महत्वपूर्ण बात है, केवल इनके बारे में वर्कआउट न करना बल्कि उन लोगों को जो कि आगे कंटिन्यू निर्णय लेंगे। जो मेजर ब्रांचेज अकाउंटिंग में रहती हैं हम कह सकते हैं, एक तो वित्तीय है और एक कॉस्ट से संबंधित है। वित्तीय लेखांकन जो हमने देखा था, दैनिक व्यवहारों का लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न प्रकार की लेखा पुस्तकें, अभी आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे। जर्नल हो सकता है, लेजर हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकती है। इस प्रकार के कई प्रकार की बुक लेखा पुस्तकें होंगी जिनको हमें अलग अलग उनको फॉर्मेट में रिकॉर्ड बनाने आवश्यक होते हैं, जो आगे समय समय पर विभिन्न कार्यों में मदद करती है। संस्थान की एक निश्चित अवधि के व्यापारिक परिणाम तथा एक निश्चित तिथि उसकी वित्तीय स्थिति का सही जो है हम कहते हैं चित्र में स्थिति स्टेटस प्रस्तुत कर सके। कॉस्ट लेखांकन की जो बात है वो शाखा है जिसमें उत्पादन व्ययों को वैज्ञानिक एवं नियमित रूप से वर्गीकरण कर इस प्रकार के लिखा किया जाता है जिससे उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का कुल लागत तथा प्रति लागत ज्ञात की जा सके। ये चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जनरली की जाती है। सॉरी, यहाँ हमारा ये चल रहा है प्रबंधन, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम कह सकते हैं एक व्यावसायिक संस्था के दिन प्रतिदिन के संचालन तथा नीति निर्धारण में लेखा सूचना प्रस्तुतिकरण ही के अंतर्गत प्लानिंग और जो निर्णय और नियंत्रण है उनमें सर जो विभिन्न प्रकार की जैसे भी प्रकार की कार्यवाही टैक्स के संबंधित जो भी कार्यवाही हुई रिकॉर्डिंग
प्रकार रे है, लेज़र्स हैं, बही खाते हैं, इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिनमें अलग अलग लेखांकन किया जाता है। यह है पुस्तकें रखने का अर्थ व्यावहारिक व्यापारियों द्वारा लेन देन को लिखा है, जो भी लेन देन है उसको अलग अलग कैटेगराइज फॉर्म में, ताकि वह उनका उपयोगिता आप निश्चित समय से जान काम में ले सकें। इस प्रकार जो अकाउंट्स वाली जो है लेखा शास्त्र जो है, इन लेखा पुस्तकों में खोले गए खातों का सारांश तैयार किया जाना भी आवश्यक है, जिसके अंदर का ट्रायल बैलेंस हो सकता है, लाभ हानि खाता हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकती है, भूल सुधार के लिए लेखे करना, जिससे कि समायोजन का के प्रारंभ होता है। इस प्रकार की एक कहावत भी बनी हुई है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर था जो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक जो हमारा यूनिट है वो जो हमें पूरा स्टडी करना है, उसमें सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन और उसके साथ ही उसके फंक्शंस जो हैं, डिफरेंट मेजर फंक्शंस के बारे में बातचीत की थी। और उसके अलावा जो है लेखांकन की इंट्रोडक्शन और लेखांकन की डिफरेंट शाखाएँ, और उसके अंतर्गत फिर वित्तीय शाखा जो हमारी है, वित्तीय लेखांकन का जो पार्ट है उसमें बुक कीपिंग और सेकंड हमारा अकाउंटेंसी, इन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। और आगे के लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप की बुक्स जो हैं, हमने कहा था लेजर, बही खाता नाम से जो है, ट्रेड जर्नल है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रकार की सभी चीज़ों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी वाले इस लेक्चर के संबंध में जो भी क्वेरी हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं और मैं उसके लिए आपको रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।